के दूसरे सदस्यों ने, हमारे सीनियर लीडर्स ने दूसरी पार्टी के नोटिस दिया है डिफरेंट इश्यूज पर। वो कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद थे, जिनकी राज्यसभा से विदाई के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद भावुक हो गए थे। चाहे बिहार का लेकर या दूसरा मुद्दा। वो गुलाम नबी अब कांग्रेस से आजाद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। सोनिया गांधी को भेजी 5 पन्नों की इस्तीफे वाली चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने कई आरोप लगाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा आरोप राहुल गांधी के चाटुकारों से घिरे रहने का है। गुलाम नबी आजाद ने लिखा, हालांकि दुर्भाग्य से श्री राहुल गांधी के राजनीति में प्रवेश के बाद और विशेष रूप से जनवरी 2013 के बाद जब उन्हें आपके द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उनके द्वारा पहले मौजूद संपूर्ण सलाहकार तंत्र को ध्वस्त कर दिया गया था। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को कांग्रेस उनके बीजेपी के साथ दोस्ती से जोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। पिछले कुछ वक्त से गुलाम नबी आजाद पार्टी से नाराज चल रहे थे और अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे थे। पार्टी ने उन्हें जम्मू कश्मीर में चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने चंद घंटे में ही इस्तीफा भेज दिया। अब पार्टी से उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस कल्चर पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नेताओं को सम्मान नहीं, नंबर 1। दूसरा, वो आज भी उनकी तलाश होती है तो प्रॉक्सी प्रेसिडेंट की होती है। डमी प्रेसिडेंट कैसे मिल जाए उनको, ताकि जो है वो सरकार पार्टी वो चलाते रहे। आज जो भी बची खुची है उनकी, और उनका डमी या प्रॉक्सी प्रेसिडेंट सामने रहे, तो वो भी कोशिश भी वही करते हैं, उससे ज्यादा आगे नहीं है। मगर पहले भी धक्का लगा है। अगर आपको याद होगा, मिसेस इंदिरा गांधी के वक्त में जब मोरारजी भाई चले गए, मोरारजी भाई बहुत कदावर लीडर थे और संघर्ष में हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल उनका भी है। मगर कांग्रेस मरी नहीं, कांग्रेस बढ़ती गई, चलती गई। और मैं समझता हूँ आज भी इन्हें जिन्होंने छोड़ रखा है इनको फिर से सोचना चाहिए और कांग्रेस की लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि इन कदावर लीडरों को कैसे वापस ला सके। बहरहाल, कांग्रेस से आजाद होने के बाद अब गुलाम नबी क्या करेंगे? क्या होगी उनकी आगे की रणनीति? क्या वो बीजेपी में जाएंगे या फिर नई पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर की राजनीति को नया रास्ता दिखाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में ही मिल पाएगा। इस बीच सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद ने अपने समर्थकों से कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर आ रहा हूँ। दिल्ली से मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।